नमस्कार। मधुमक्खी पालन, ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में शहद और प्रकृति की तस्वीर आती है ना? लेकिन क्या इसे सिर्फ एक हॉबी के तरह देखा जाए या इसमें एक अच्छा खासा बिजनेस छुपा है? आज हम इसी के फाइनेंशियल साइड को खंगालेंगे। मतलब इसमें पैसा कितना लगता है और कमाई कितनी हो सकती है, इसका पूरा हिसाब किताब देखेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या मधुमक्खी पालन असल में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्या इसमें पैसा बनता भी है? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक बार बिजनेस सेट हो जाए तो दूसरे साल से ही लगभग 1.5 लाख रुपए का सालाना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अच्छा, अब ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये है कि इस तक पहुंचा कैसे जाए। इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ठीक है, किसी भी नए काम की तरह सबसे पहली चुनौती होती है शुरुआती खर्चा, मतलब वो पहला इन्वेस्टमेंट जो करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना और कहां पैसा लगाना होगा। देखिए, इस बिजनेस का हीरो कौन है? मधुमक्खियां, है ना? तो जाहिर सी बात है, शुरुआती इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं को खरीदने में जाएगा। हम यहां पर 50 मधुमक्खी कॉलोनी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन समझ रहे हैं। तो ये जो 50 कॉलोनियां हैं, इनकी अनुमानित लागत है करीब करीब 1,75,000 रुपए। ये सबसे बड़ा खर्चा है, पर यह अकेला खर्चा नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और क्या-क्या शुरुआती खर्चे हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट। मधुमक्खी कॉलोनी के अलावा शहद निकालने की एक मशीन चाहिए होगी, जमीन या शेड का इंतजाम करना होगा, सेफ्टी किट और बाकी औजार भी लगेंगे, और शहद रखने के लिए ड्रम भी चाहिए। इन सबको अगर जोड़ दें तो कुल मिलाकर लगभग 2,21,500 रुपए का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानकर चलना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बार का इन्वेस्टमेंट। लेकिन बिजनेस को साल दर साल चलाने के लिए भी तो कुछ खर्चे होते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स की। तो सालाना खर्चा आता है लगभग 70,000 रुपए। अब इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 43% पार्ट टाइम लेबर का है। इसके अलावा मधुमक्खियों के लिए पूरक भोजन, मतलब जब बाहर फूलों की कमी हो तब उन्हें खाना देना पड़ता है। फिर बीमारियों से बचाव का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी इसमें शामिल है। अच्छा, खर्चों की बात तो बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कमाई। मतलब पैसा आएगा कहां से। देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें कमा के कैसे देता है। अब देखिए, कमाई का सारा कैलकुलेशन एक बेसिक अनुमान पर टिका है। वो ये कि एक अच्छी हेल्दी मधुमक्खी कॉलोनी से साल में औसतन 20 किलो शहद मिल जाता है। ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड है। तो हिसाब लगाते हैं। 50 कॉलोनी, हर कॉलोनी से 20 किलो शहद, मतलब साल का हो गया 1,000 किलो शहद। और अगर 200 रुपए प्रति किलो का होलसेल रेट भी पकड़कर चलें तो ये सीधे सीधे 2 लाख रुपए की इनकम बनती है। यही कमाई का सबसे मेन सोर्स है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्ते से मोम यानी कि बीज वैक्स भी मिलता है। इसे भी बेचकर एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। इससे सालाना करीब 10,000 रुपए और जुड़ सकते हैं। ये एक तरह का बोनस है। और एक और रास्ता है, पॉलिनेशन सर्विसेज। मतलब किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों को किराए पर लेते हैं। वो इसके लिए पैसे देते हैं। इस सर्विस से भी लगभग 10,000 रुपए की एडिशनल इनकम हो सकती है। तो शहद से 2 लाख, मोम से 10,000 और पॉलिनेशन से 10,000, इन सबको मिला दें तो टोटल पोटेंशियल एनुअल इनकम पहुंच जाती है 2,20,000 रुपए तक। तो अब हमारे पास खर्चों का आंकड़ा भी है और कमाई का भी। अब समय है इन दोनों को आमने सामने रखने का। देखते हैं कि आखिर में नतीजा क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। ये देखिए, यह है पहले साल का हिसाब। जो टोटल खर्चा है, मतलब शुरुआती इन्वेस्टमेंट और पहले साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलाकर, वो है 2,91,500 रुपए। और टोटल इनकम है 2,20,000। साफ दिख रहा है कि खर्चे वाला बार कमाई वाली बार से काफी ऊंचा है। इसका सीधा मतलब है कि पहले साल में 71,500 रुपए का नेट लॉस होता है। लेकिन यहां घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये लॉस इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा है। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड था। तो फिर प्रॉफिट का रास्ता कैसा है? देखिए, पहला स्टेप है करीब 2.25 लाख का इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेप पहले साल का लॉस। लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दूसरे साल से हर साल 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना। इस हिसाब से देखें तो जो भी पैसा लगाया गया है वो लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर वापस आ जाएगा। इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो इस पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस का निचोड़ क्या है? मतलब मेन टेकअवे क्या है?
बात सीधी सी है, मधुमक्खी पालन एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, बशर्त यह है कि पहले साल का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहना होगा। यह कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए। ये लॉन्ग टर्म की सोच रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और आखिर में एक सवाल, क्या ये जानना दिलचस्प होगा कि सरकार भी इस काम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी देती है? अगर वो सब्सिडी मिल जाए तो शायद ये बिजनेस और भी ज्यादा आकर्षक बन सकता है ना? या आगे रिसर्च करने के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।